हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग लेके आए हैं, है ना, कॉन्ग्रुएंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 जो एनसीईआरटी क्लास 9 का है। ठीक है, इससे पहले जो है कॉन्ग्रुएंट का बेसिक नॉलेज जो है वीडियो में मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप जो है इस क्वेश्चन पर पहले ही आ रहे हैं तो उससे पहले जो है वो कॉन्ग्रुएंट के चैप्टर कॉन्सेप्ट चैप्टर को देखिए और उसके बाद यहाँ पर आइए तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। In quadrilateral ACBD, AC is equals to AD and AB bisects angle A so that angle ABC congruent angle ABD. What can you say about BC and BD? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए AC और AD इक्वल, ठीक है। तो जो पोर्शन पहले गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, एज इट इज। सॉल्यूशन गिवन क्या है, ठीक है, इस तरह से लिखेगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। गिवन क्या है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ठीक, इन विच AC इज इक्वल्स टू AD, इसमें AC AD के इक्वल है, ठीक है। और दिया हुआ कि AB जो है AB बाइसेक्ट कर रहा है, इसका बाइसेक्ट का मतलब होता है ये और ये इसको इक्वल हिस्से में तोड़ रहा है, ठीक है। तो AB जो है क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो AB बाइसेक्ट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट किसको, एंगल A को। दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल CAB इक्वल्स हो जाएगी इसके DAB के, एंगल DAB ये इसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो AB और AB आपस में इक्वल है। अब जो है दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, ठीक है, तो इसको ही ले लेंगे। पहले लिख देंगे कि टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है इसके ABD के, ABD, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ, ठीक है, अब लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। जब भी अगर ट्रायंगल प्रूव करने बोले तो क्वेश्चन में जो हिंट मिला है उसी का यूज कर लेंगे, कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC और ABD, इसमें क्या दिया है, गिवन क्या है, तो AC जो है वो AD के इक्वल है। तो पहला जो है वो AC इज इक्वल्स टू AD, पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा क्या है, CAB DAB, ये भी क्या है, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ये कहाँ से आया, ये भी तो गिवन था, ठीक है, ये भी गिवन का ही पार्ट है। अब देखिए इसका AC और इसका ABD में ABC और ABD। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका AB और इसका AB कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB क्या होगा, कॉमन, दोनों क्या है, कॉमन है। अब देखिए कौन सा रूल लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पे S है, फिर यहाँ पे A है और यहाँ फिर से S है, तो SAS, देयरफॉर by SAS criterion of congruency, criterion of congruency, criterion of congruency से हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल ABD के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो एक दूसरे से टोटली ढक जाएगी, तो वो दोनों सब तरह से इक्वल होगा, यानी उसके इक्वल साइड्स, उसके साइड्स जो है इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होंगे, उसके पैरामीटर्स इक्वल होंगे, उसके एरिया इक्वल्स होंगे। तो इसके हिसाब से जो है ट्रायंगल ABC और ABD, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ से जो है कहा गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से इसका BC, ठीक है, यहाँ से इसका BC और यहाँ से इसका BD क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। कौन सा नियम से, CP CT,
बाई CPCT। तो यहाँ से BC और BD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने आसानी से प्रूव कर लिया, और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे और उसको किस तरह से प्रूव करेंगे। ठीक है।